श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सार्वजनिक मनु की उत्पत्ति के प्रसंग में देवी महात्म्य प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम प्रथम सहित ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री संत दंता शक्ति रक्त का बीज अग्नि तत्व तर्क वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम सहित के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जल कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और संग धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं युक्त हैं। ओ ओम नमस् इंडिकाय ओम हे मार्कंडेय उपवास। मार्कंडेय जी बोले, हे सूर्य के पुत्र सारविनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनके उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। सूर्य कुमार माँ पाक सारविनी भगवती माँ माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सवा ऋषि से मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो क्षत्र वश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंस की नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था। इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी ये राजकीय सेना और खजाने को वहां से हटिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र और मेघा मुनि का आश्रम देखा जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर इधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर उस आश्रम से इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी प्रत्येक गण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्र और मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई आप कौन हो? यहाँ आपके आने का क्या कारण है? आप क्यों शोकग्रस्त हो? आप क्यों शोकग्रस्त और अपना और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा,
वैश्य बोले, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की सज्जनों की कुशल है या नहीं। नहीं, इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि आदि धन के कारण आपको घर से निकाल दिया, उनके प्रति आपके आपके चित्त में इतना स्नेह क्यों क्यों है? वैश्य जी बोले, वैश्य बोला बोला आप मेरे मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ से पढ़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। माँ बटे गुणहीन इन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा सिर इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सबटा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी वो कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में शेष सूर्य और वह समाधि नामक वैसे वैसे दोनों साथ साथ मेगा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ एटा हो गया। न्याय या अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा सिर अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। मुझसे जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता हो रही है। ये जानते हुए भी कि वह मेरा जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर इधर ये वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके इसके पुत्र, स्त्री और पतियों ने इसको छोड़ दिया है। सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हत्या में उनके प्रति अत्यंत स्नेह। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें मैं प्रत्येक दोष देखा किया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। माँ बाप हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, माँ बाप, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ कुछ प्राण दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। की समझ में मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी इन मोहवश बच्चों की सोच में कितने साफ से अन्न के दाने डाल रहे हैं। न श्रेष्ठ, क्या आप नहीं देखते कि ये उनसे समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती माँ माया के प्रभाव द्वारा ममता में भव से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा न रूप जो भगवती माँ माया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माँ माया देवी
ज्ञानियों के भी शीट को बलपूर्वक खींच कर मुंह में डाल लेती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु हेतु बुता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके शरीर तक कौन कौन है? ब्रह्म बेटाओं में श्रेष्ठ मत उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। मैं स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है तथापि सब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावन एका एकान वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिक का कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन और संहार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुभव शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ देवी देवी आप ही सवा, आप ही सवदा, आप ही आ, 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 और आप ही वस्त्रकार हो। स्वर भी है आपके ही स्वरूप है। आप ही जीवन दायिनी सुधा हो नित्य अक्षर पंडव में अकार अकार उकार मकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आपसे ही जगत की सृष्टि होती है। आप ही से इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत में देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय आप ही सृष्टि रूपा हो। पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संकार रूप धारण करने वाली आप ही हो। माँ विद्या, माँ माया, माँ मेघा, माँ स्मृति, माँ मोह रूपा माँ देवी और माँ सूरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, माँ रात्रि और मोह रात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री आप ही ईश्वरी, आप ही और आप ही बुद्ध स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि दृष्टि शांति और समा भी आप ही हो। आप ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, गो रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुजंडी और परिग ये भी आपके ही अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा आप ही अत्यधिक सुंदरी हो। पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूप रूप है देवी देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में मैं आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब आपने निंदा के अधीन कर दिया है तो आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? आपको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है। अर्थ आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी आप तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों धनु दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।
कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मां मरु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हड्डी और वक्ष स्थल से निकलकर वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकान वह के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मनु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों वो भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर इधर माँ माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं। आप हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि आप दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा। मैंने वर मांगा। यहाँ मुझसे किसी वर से क्या लेना लेना है लेना है। ऋषि ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल ने भगवान भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी डूबी हुई न हो जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी माँ माया ब्रह्मा जी की स्तुति करके स्वयं प्रकट हुई थी। हब पुण्य आपसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वजनिक मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमो अध्याय उवास अर्ध श्लोका एवं। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।